पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। उनके निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने देश के विदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका कद कितना ऊंचा था। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इससे पहले एक शानदार अर्थशास्त्री भी थे। योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। कई बड़े बड़े जगहों पर वो पदासीन रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए वित्त मंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा जब प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में, और उसके बाद बहुत सारे पद उन्होंने संभाले। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई। देश विदेश के बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात, उनके संबंध इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह के आवास पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं। सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं अमित शाह। तो ये जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जा सकते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। 10 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहीं अगर अमित शाह की बात की जाए, यानी कि गृह मंत्री की बात की जाए, तो वो भी मनमोहन सिंह जी के आवास पर 9:30 बजे उनके भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाना उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणाभाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर
गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हीलचेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी